सीताराम। आज हम सुनेंगे एक शिक्षाप्रद कहानी जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। एक बार एक व्यक्ति थे, वो काशी गए। जैसा कि पुराने ज़माने में काशी में शास्त्रों का अध्ययन हुआ करता था, तो वो भी काशी गए और बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करके वो विद्वान बन गए। अब विद्वान बन गए तो वो अपने गांव की तरफ वापस लौटे और उन्होंने सोचा कि अब तो मैं बहुत अच्छा विद्वान बन गया। उनके मन में थोड़ा घमंड भी आ गया। जब गांव के नज़दीक थोड़ा सा दूर आए तो उनको एक किसान से मुलाकात हुई। थोड़ी बातचीत हुई, उनके यहाँ थोड़ी देर बैठे, ठंडक में बैठे पेड़ के नीचे। तो बातचीत हुई तो किसान जो था वो बहुत दुखी था। तो उसने कहा कि आप कहाँ से पधार रहे हैं? परिचय हुआ। बोला मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। अच्छा विद्वान है तो आप बताइए कि मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ? मेरे पास देखो इतने सारे खेत हैं, इतनी सारी फसल होती है, मेरे पास पैसा भी है, धन संपदा भी है मेरे पास, भले किसान हूँ मैं, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। तो श्रीचंद जी जो व्यक्ति थे, उनका नाम था, उन्होंने बोला यार इसका तो जवाब मुझे भी नहीं मालूम है कि तुम दुखी क्यों हो। बोले अगर आप मुझे इसका जवाब दे दो तो मैं आपको लाखों रुपए की धन संपदा आपको दे दूंगा। तो विद्वान के मन में लालच आ गया। बोला यार इसका जवाब तो ढूंढना पड़ेगा कि ये दुखी क्यों है। अगर मैंने इनका जवाब दे दिया तो मुझे लाखों रुपए प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह वो उसका जवाब ढूंढने में लगे रहे। उनका जवाब मिल नहीं पा रहा था उनको। तो एक दिन उनकी एक रास्ते में बैठी भिखारिन, जैसे मैले कुचेले कपड़े पहन के बैठे रहते भिखारी लोग, ऐसे भिखारी से मुलाकात हुई। तो वो यूँ गुमसुम खड़े थे। तो उस भिखारी ने आगे होकर पूछा कि महाराज आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं आज? बोले कि मेरे को मन में एक सवाल है, वो सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा। बोले क्या सवाल है? बोले सवाल ये है कि एक किसान है, उन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा है कि वो इतना दुखी क्यों है। अगर वो उस सवाल का जवाब मैं दे दूंगा तो वो मुझे लाखों रुपये देंगे। तो उस औरत ने कहा रे सो सिंपल, इसका जवाब मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बोले क्या शर्त है? इसके लिए मुझे मेरे साथ आपको कुछ थोड़ा दिन रहना पड़ेगा। तो पहले तो वो व्यक्ति एकदम कुंठित से हो गए, मैं विद्वान हूँ और इस भिखारिन के साथ कैसे रहूँगा भाई, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी समाज में। लेकिन उनके मन में था कि लाखों रुपए मिलेंगे। बोला अच्छा ठीक है रह लूँगा। तो उनके मकान में वो रह लिए साइड में थोड़ा सा। इस तरह जब 2-4 दिन निकल गए तो उन्होंने बोला अब मेरे सवाल का जवाब दो। बोले ऐसे नहीं, आपको मेरे घर का खाना भी खाना पड़ेगा और पानी भी पीना पड़ेगा, तभी उस सवाल का जवाब मिलेगा। वो तो दुविधा में फंस गए, लेकिन लाखों रुपए की बात थी। बोले ठीक है भाई, पानी पी लेता हूँ तेरे यहाँ का, खाना भी खा लेता हूँ। तो खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया। अब 2-4 दिन निकले तो बोले अब तो भाई सवाल का जवाब बता। तो बोले ऐसे नहीं, आज आपको मेरा जूठा खाना पड़ेगा। अरे यार ये कैसी बात है जूठा खाना? तो ठीक है, वह कोई नहीं देख रहा, मैं जूठा भी खा लेता हूँ यार, खा लेता हूँ, लाखों रुपए की बात है। खा लिया जूठा भी। फिर भी उसने सवाल का जवाब नहीं बताया। फिर उसने बोला भाई अब तो सवाल का जवाब। बोला नहीं, एक लास्ट शर्त और है। बोले क्या शर्त है? कि मैं जैसे सड़क पे बैठ के भीख मांगती हूँ, मेरे साथ आप भी बैठ जाओ और भीख मांगो। तो उनको आ गया गुस्सा। बोले तेरे को सवाल का जवाब देना है कि ऐसे फालतू की बातें कर रही है? वो गुस्सा होके चल के जाने लगे। बोले रुको रुको, इधर आओ, आपके सवाल का जवाब मिल गया। बोले क्या सवाल का जवाब? बोले यही तो है सवाल का जवाब कि आपको लालच पे लालच, लालच पे लालच, लालच पे लालच होता जा रहा है, इसी से आदमी दुखी है। तो किसान का सवाल का जवाब भी यही है कि व्यक्ति जीवन में लालच करता रहता है, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी होता हूं, इतना धन और आ जाए तो सुखी हो जाऊं। इस लालच में और धन लाभ प्राप्त करने की खोखली इच्छाओं में या मान सम्मान की खोखली इच्छाओं में इंसान इतना घिरता चला जाता है कि वो हमेशा दुखी का दुखी रहता है। देखो आप अभी दुखी हो गए ना, नहीं तो आप तो विद्वान थे और आपने लालच के चक्कर में मेरे साथ रह भी लिए, मेरे यहाँ खाना भी खा लिया, जबकि आप तो किसी के घर का खाना भी नहीं खाते थे। खाना भी खा लिया, जूठा भी खा लिया और आपको गुस्सा भी आ गया। तो यही किसान के सवाल का जवाब है। तो जीवन में हमारे ऊपर भी ये बात बैठती है कि मनुष्य जब लालच करता है या
व्यर्थ इच्छाएं करता है, व्यर्थ चीज़ें पाने की इच्छाएं करता है, तो फिर वो हमेशा दुखी रहता है। इसलिए जो मिला है उसी में संतोष करना चाहिए। और सबसे सुखी होने की बात है, प्रभु का भजन हम करते रहेंगे और हमारा दैनिक कार्य जो है वो ईमानदारी से करते रहेंगे, तो हम पूर्ण रूप से सुखी रहेंगे। धन्यवाद।